हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो टॉपिक है 4.3, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्स रेशो। आज हम समझेंगे कि सेक्स रेशो क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन करेंगे मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। स्टडी विथ सिमरन मल्होत्रा, ठीक है। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल वेयर यू गेट योर नोट्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। अगर कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी डाउट या क्वेरी को रिजॉल्व किया जाएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं सेक्स रेशो के बारे में, ठीक है। तो चलिए समझते हैं सेक्स रेशो के बारे में। सबसे पहले सेक्स रेशो क्या होता है, देखो सेक्स रेशो एक की डेमोग्राफिक इंडिकेटर है जो क्या करता है, मेजर करता है। किसको मेजर करता है? प्रपोर्शन ऑफ मेल्स टू फीमेल्स, ठीक है। कितनी फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं एक गिवन पॉपुलेशन के अंदर, उनके प्रपोर्शन को ही मेजर करता है हमारा सेक्स रेशो, ठीक है। सेक्स रेशो जो है क्यों मैटर करता है, वाई इट मैटर्स। अगर हम बात करें सेक्स रेशो क्यों मैटर करता है, जो सेक्स रेशो है वो क्या करता है, हमारे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोसाइटी के अंदर जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, हेल्प करता है। उसके बाद ये हमें जेंडर इक्विनिटी एंड हेल्थ केयर एक्सेस के बारे में इंडिकेट करता है। उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो ये हेल्प करता है गवर्नमेंट की वेलफेयर पॉलिसीज़ को प्लान करने में, या रिसोर्सेज किस तरीके से यूटिलाइज किए जाएंगे उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। तो देखो अब जितने मेल्स हैं, जितनी फीमेल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही चीज़ें जो है प्लान की जाती हैं। तो इसीलिए हमारा ये सेक्स रेशो मैटर करता है। अगर हम नेचुरल बेस लाइन की बात करें तो बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो जो सेक्स रेशो है एट बर्थ ये अप्रॉक्सीमेटली कितना है कि 105 मेल्स पे आपको कितनी फीमेल्स देखने को मिल जाएंगी। हर एक 105 मेल्स पर आपको 100 फीमेल्स देखने को मिल जाएंगी। यानी कि मेल्स एंड फीमेल्स का जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा जो है स्लाइटली वेरी करता है। यानी कि इतना ज़्यादा वेरिएशन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आई होप आपको सेक्स रेशो समझ में आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे एंड समझते हैं आगे। तो अगर हम समझे फॉर्मूलाज के बारे में कि सेक्स रेशो का क्या फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्पेसिफिक फॉर्मूला को यूज़ करती हैं सेक्स रेशो को कैलकुलेट करने पे, ठीक है। और उनकी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो जो है डिसाइड करती हैं सेक्स रेशो। जैसे हम ग्लोबल या UN स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे सेक्स रेशो को कैसे मेजर किया जाता है, यहाँ पे देखा जाता है कि मेल्स कितने हैं डिवाइड कर दिया जाता है फीमेल्स के साथ एंड मल्टीप्लाई करके 100 के साथ, तो हमारा जो आंसर आता है वो आ जाती है हमारी सेक्स रेशो। अगर हम बात करें तो या इसके अंदर क्या रिप्रेजेंट होता है, क्या एक्सप्रेस होता है कि नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं पर 100 फीमेल्स पर कितने मेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें ये पता चल जाता है। लेकिन अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड में हम कैसे निकालते हैं, हम फीमेल्स को डिवाइड कर देते हैं मेल्स के साथ एंड फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 के साथ। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप समझेंगे यहाँ पे तो देखो अगर एक सिटी में 48,000 फीमेल्स हैं एंड 50,000 मेल्स हैं तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो आप करेंगे 48,000 को करेंगे डिवाइड करेंगे 50,000 के साथ, ठीक है, और इंटू कर देंगे 1000 के साथ, ठीक है। अब ये 3 0 से 3 0 जाएंगे, यहाँ से भी 3 0 जाएंगे और फिर इसको काट लेंगे ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 960, ठीक है। अगर 960 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं, 960 फीमेल्स हैं, ठीक है। आई होप आपको जो फॉर्मूलाज हैं वो भी समझ में आ गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेक्स रेशो की तो हमें सेक्स रेशो देखने को मिलता है दो प्रकार का। जैसे एक प्राइमरी सेक्स रेशो, दूसरा आ गया हमारा सेकेंडरी सेक्स रेशो। अब इनमें हम किस तरीके से देखते हैं, देखो प्राइमरी सेक्स रेशो में हम रेशो देखते हैं कंसेप्शन, मतलब जब बेबी जो है फर्टिलाइजेशन होती है, जब उस टाइम पे हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे जो है सेक्स रेशो को देखते हैं, ठीक है। इसको हम कब देखते हैं, डिटरमाइंड एट द मोमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होती है तब। और इसमें डायरेक्टली हम इसको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हम जनरली क्या करते हैं, फिर हायर प्रपोर्शन दिखाते हैं मेल कंसेप्शन का, ठीक है। क्योंकि जब वो फर्टिलाइजेशन होती है तब हम बता नहीं सकते मेल है या फीमेल है, तो
वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी होगी फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, तो थोड़ा सा ये आपको डिफ़िकल्ट लगता है, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे हम जनरली क्या बता देते हैं, मेल कंसेप्शन का हायर प्रपोर्शन बता देते हैं। लेकिन अगर हम सेकेंडरी सेक्स रेशो की बात करेंगे तो ये रेशो कब डिसाइड होता है, जब एक बेबी की बर्थ हो जाती है, यानी कि जो एक्चुअल रेशो है मेल्स टू फीमेल लाइव बर्थ, मतलब जो भी मेल्स का और फीमेल्स का लाइव बर्थ हो रहा है उसका जब हम रेशो निकालते हैं, और ये रेशो होता है एट बर्थ, ठीक है। अब अगर हम ग्लोबली बात करें हम ग्लोबली, तो हमारा जो एवरेज रेशो निकल कर आया है वो कितना है कि 105 मेल्स पर जो है 100 फीमेल्स भी कहीं ना कहीं जन्म ले रही हैं। और ये किससे इन्फ्लुएंस होता है, मैटरनल हेल्थ एंड सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर से ये जो है इन्फ्लुएंस्ड होता है, जो हमारा सेकेंडरी सेक्स रेशो है, ठीक है, कि एक माँ की मैटरनल हेल्थ कैसी है, ठीक है, उसके सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नाउ हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सेक्स रेशो को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हमने देखा हुआ है कि जो हाई इन्फेंट मोर्टलिटी रेट्स हैं मेल चिल्ड्रन में, नेचुरली जो लड़के होते हैं ना, नेचुरली जो मेल्स होते हैं उनका मोर्टलिटी रेट ज़्यादा है। अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स का जो है लॉन्गर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अमंग फीमेल्स ग्लोबली। जो फीमेल्स हैं उनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है, क्योंकि मेल्स में क्या होता है, जो इन्फेंट मोर्टलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे लड़के हैं खासकर, उनकी डेथ जो है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फर्स्ट बायोलॉजिकल फैक्टर है जो इफेक्ट करता है सेक्स रेशो को। दूसरा आता है माइग्रेशन पैटर्न्स। माइग्रेशन पैटर्न्स में क्या होता है, आपको पता है कि जो लड़के वगैरह होते हैं या जो मेल्स होते हैं उनको क्या करना होता है, घर से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, घर से बाहर जाके उनको क्या करना होता है, लेबर करते हैं, ठीक है। तो इससे वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, और इससे सिटीज़ में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। और रूरल एरियाज़ में आपको कौन देखने को मिलता है, ज़्यादातर फीमेल्स या एल्डरली लोग, जो बूढ़े वगैरह लोग होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो दूसरा आपका जो फैक्टर इफेक्ट करता है सेक्स रेशो को, दैट इज माइग्रेशन पैटर्न। फर्स्ट जो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। थर्ड आता है आपके सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं जो कि सेक्स रेशो को इफेक्ट करते हैं, जैसे सन प्रेफरेंस को तो आप अच्छे से समझते होंगे कि लोगों का माइंडसेट क्या है कि लड़का होना चाहिए, ठीक है। जब हम सोचते हैं लड़का होना चाहिए तो ज़्यादा लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं कि उनके पास क्या होना चाहिए, मेल ऑफ स्प्रिंग, यानी कि लड़का होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है जहाँ पे लड़के को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। सेकेंड नंबर पे आता है फीमेल फोइटिसाइड या इन्फेंटिसाइड। फीमेल फोइटिसाइड इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है कि ज़्यादातर जो बच्चियाँ होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, पैदा होते ही उनको मार दिया जाता है, या तो उनको पेट में ही मार दिया जाता है, या तो उनको जो है उनके बर्थ के बाद मार दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये इलीगल प्रैक्टिसेस की वजह से आपको बर्थ रेशो जो है देखने को मिलती है, बर्थ रेशो में इम्बैलेंस देखने को मिलता है। उसके बाद अगर थर्ड बात करें हेल्थ केयर एक्सेस में, तो जो फीमेल चिल्ड्रन है उनको न्यूट्रिशन या मेडिकल केयर कम दी जाती है एज कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है। तो फीमेल्स को कम दी जाती है, इसीलिए जो डिस्पैरिटीज आपको देखने को मिलेंगी न्यूट्रिशन एंड मेडिकल केयर में, तो ये भी एक फैक्टर बनता है जो कि सेक्स रेशो को इफेक्ट करता है। तो आई होप आपको फैक्टर समझ में आ गए हैं, जिसके अंदर हमने बायोलॉजिकल फैक्टर्स, माइग्रेशन पैटर्न, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, तीनों को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगर हम बात करें कि बेनिफिट्स क्या हैं हमारे सेक्स रेशो के, बैलेंस्ड सेक्स रेशो होगी तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट आता है कि जो जेंडर इक्वालिटी है वो बनी रहती है और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बनी रहती है, ठीक है। जब मेल्स एंड फीमेल्स इक्वल प्रपोर्शन में है तो आपकी जो जेंडर इक्वालिटी है वो प्रमोट होती है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। उसके बाद सेकंड आता है आपकी सोशल स्टेबिलिटी जो है वो इनकरेज होती है और बैलेंस्ड कम्युनिटी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पे सभी लोगों को क्या मिलता है, इक्वल एक्सेस मिलता है एजुकेशन का, सब लड़के हों लड़कियाँ हों सभी को इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो ये भी एक जो है क्या है, बेनिफिट है बैलेंस्ड रेशो का, ठीक है।
तो अगर हम फाइनली कंक्लूड करें सेक्स रेशो को और इसका सोल्यूशन दें, तो सेक्स रेशो एक क्रिटिकल मिरर है हमारे सोसाइटी की हेल्थ और इक्वालिटी का, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्स रेशो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे सोसाइटी की हेल्थ भी बताता है और बताता है कि समाज में बराबरी है या नहीं है। ये क्या करता है, जो इम्बैलेंसेस है उनको एड्रेस करता है। जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एड्रेसिंग इम्बैलेंसेस, अगर हमें जो इम्बैलेंसेस हैं जैसे मेल ज़्यादा हो गए या फीमेल ज़्यादा हो गई या फीमेल्स कम हो गई, इस तरीके का अगर इम्बैलेंस है तो इसको हमें एड्रेस करना है, जिसके लिए हमें सोशल एंड लीगल मेजर्स दोनों लेने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर हम स्टेप्स फॉरवर्ड की बात करें कि क्या क्या आगे करना चाहिए ताकि जो सेक्स रेशो है उसमें बैलेंस बना रहे, तो सबसे पहले बोलते हैं स्ट्रिक्ट लीगल इन्फोर्समेंट, कि जो कानून है वो जो भी कानून है उनको स्ट्रिक्ट तरीके से इन्फोर्स कराना है, जैसे बैनिंग सेक्स सिलेक्टिव टेक्निक्स एंड प्रोटेक्टिंग फीमेल राइट्स। देखो आजकल की बहुत सी टेक्निक्स हैं जहाँ पे क्या करते हैं, जिसके थ्रू पता कर देते हैं कि मेल है फीमेल है और उसको पेट में ही मार देते हैं, ठीक है। तो जो इस तरीके की सेक्स सिलेक्टिव टेक्निक्स हैं, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए, एंड जो फीमेल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है फीमेल एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। जो आज की महिलाएं हैं उनको बहुत एजुकेट करना ज़रूरी है, उनको एम्पावर करना ज़रूरी है। इससे ही जो है वुमेन्स को एक सोशियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएंगी। वुमेन्स तभी की जो है जब वो खुद एम्पावर होंगी तभी वुमेन्स अपने लिए स्टैंड ले पाएंगी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट तो ये बोलता है। थर्ड आता है अवेयरनेस कैंपेन्स, हमें अवेयरनेस कैंपेन चलाने होंगे कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, और गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव्स लेके आने चाहिए जहाँ पे उनको बताना चाहिए कि जो हमारे गर्ल्स हैं वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी एकदम हर फील्ड में आगे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए ताकि एक जेंडर इक्वालिटी है वो बनी रहे। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड लास्ट आपका टॉपिक रहा है दैट इज़ पॉपुलेशन प्रॉब्लम, उसके बाद आपकी पूरी प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगी। अगर आपने लास्ट तक प्लेलिस्ट को फॉलो किया है तो हर्ट मेरे को भेज देना ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने जो इस प्लेलिस्ट को पूरा का पूरा फॉलो किया है। एंड चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।